दुनिया नए साल के जश्न में डूबी हुई है, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की गलियां राजनीतिक गहमागहमी से सराबोर हैं। नए साल के साथ ही दिल्ली में विधानसभा चुनाव वाले साल की भी शुरुआत हो गई है। नए साल के पहले ही दिन आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए पंच एक्शन लिया है। उन्होंने देश के सबसे बड़े अर्ध राजनीतिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक RSS के प्रमुख मोहन भागवत को एक और चिट्ठी लिखी है और उधर सीएम अतिशी ने उपराज्यपाल VK सक्सेना को भी दिल्ली में बुलडोजर एक्शन को लेकर खत लिखा है। मतलब दिल्ली में चुनाव की बहार है तो चिट्ठियां धुआंधार हैं। बात अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी की ही करते हैं। इस चिट्ठी में अरविंद केजरीवाल ने मोहन भागवत से कई सवाल पूछे हैं। आप सुप्रीमो ने बीजेपी पर कई आरोप लगाते हुए मोहन भागवत से पूछा है कि पिछले दिनों में बीजेपी ने जो भी गलत किया है, क्या RSS उसका समर्थन करता है। केजरीवाल ने मोटे तौर पर 3 सवाल पूछे हैं। केजरीवाल ने लेटर में लिखा कि मोहन भागवत को केजरीवाल का दूसरा खत। आदरणीय मोहन भागवत जी, प्रणाम। मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। मीडिया में खबरें चल रही हैं कि RSS दिल्ली चुनाव में बीजेपी के लिए वोट मांगेगी। क्या ये सही है? अगर ये सही है तो इसके पहले दिल्ली के लोग आपसे जानना चाहते हैं कि बीजेपी ने पिछले दिनों में जो गलत हरकतें की हैं, क्या RSS उसका समर्थन करती है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने RSS प्रमुख मोहन भागवत से बीजेपी को लेकर मोटे तौर पर 3 सवाल किए हैं। आप सुप्रीमो ने दिल्ली चुनाव से ठीक पहले बीजेपी पर पैसे बांटने, दलितों और पूर्वांचली लोगों के वोट कटवाने और जनतंत्र को कमजोर करने के आरोप लगाते हुए मोहन भागवत से सवाल किया कि क्या इन मुद्दों पर बीजेपी को RSS का समर्थन प्राप्त है। अरविंद केजरीवाल ने पहला सवाल पूछा कि केजरीवाल का भागवत से पहला सवाल, दिल्ली चुनाव में बीजेपी लीडर्स खुलकर पैसे बांटकर वोट खरीद रहे हैं। क्या RSS वोट खरीदने का समर्थन करती है। केजरीवाल का भागवत से दूसरा सवाल, बड़े स्तर पर गरीब, दलित, पूर्वांचली और झुग्गी में रहने वालों के वोट कटवाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि ये लोग कई सालों से यही रह रहे हैं। क्या RSS गलत तरीके से वोट कटवाने का समर्थन करती है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने द्वारा बीजेपी पर लगाए गए आरोपों को लेकर RSS प्रमुख मोहन भागवत से तीसरे सवाल में पूछा कि केजरीवाल का भागवत से तीसरा सवाल, क्या RSS को लगता है कि बीजेपी द्वारा ये सब गलत किया जाना भारतीय जनतंत्र के लिए सही होगा। क्या आपको नहीं लगता है कि बीजेपी इस तरह से भारतीय जनतंत्र को कमजोर कर रही है। अरविंद केजरीवाल के इस दूसरे लेटर के बाद से मानो दिल्ली का राजनीतिक पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। हालांकि अभी तक RSS प्रमुख मोहन भागवत का कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल को वापसी खत लिखा है और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ और दिल्ली कांग्रेस के सीनियर लीडर संदीप दीक्षित आमने सामने भिड़ते भी नजर आए हैं। देखिए, मैं पूछ रहा हूँ RSS क्यों? RSS कौन है भाई? भारतीय जनता पार्टी है। हमारी प्रतिद्वंदिता राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी से है, तो ये RSS के पास क्यों पहुंच गए? देखो, आदमी पत्र लिखता है, सवाल उनसे मांगता है जो अपने होते हैं या जिनसे डायरेक्ट कोई, जैसे बीजेपी से हमारा रिश्ता है, वो ओपोनेंट है हमारे, हम विपक्ष की पार्टी हैं। आम आदमी से हमारा रिश्ता है, RSS से तो आपका कोई रिश्ता नहीं है। तो ये अपनापन इनको कैसे आने लगा? और RSS को क्यों लिख रहे हैं आप? ये ऐसा है, ये क्योंकि पहले भी ये कह चुके हैं कि इनके संघ से संबंध थे इनके पिताजी के। जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन हुआ था तो उसमें RSS का सीधे सीधे इनके साथ दोस्ती थी। तो केजरीवाल देर सवेर अपनी जो असली है, जो RSS के बेसिक एजेंट हम जिसको कहते हैं, वो बाहर निकल आता है। आपने देखा होगा कुछ समय पहले मोहन भागवत जी ने कहा था कि कांग्रेस वाले भी संवाद करना चाहें, तो हमने सीधे सीधे कहा कि आप सांस्कृतिक संस्था हो, दूसरी आपकी ऐसी विचारधारा है, हमारा आपके बीच में कोई संवाद नहीं हो सकता। ये क्यों संवाद कर रहे हैं? एक तरफ तो कहते हैं कि इनकी जो मानसिकता है, इनकी विचारधारा जहरीली है, देश के एंटी है, फिर आप उनको सवाल लिखते हैं। तो होता क्या है कि जब आदमी जो अंदर से, हम लोग जो कहते हैं ना, जो एक बार संघी है वो जिंदगी भर संघी रहता है। अंततः ये उसी की गोदी में जाके बैठते हैं केजरीवाल जी। और ये एक पत्र से अब ये बिल्कुल स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के बाद अगर किसी पार्टी में संघी हैं तो आम आदमी पार्टी में। और संदीप दीक्षित जी का ये बयान दिखाता है कि वो बीजेपी के बोल रहे हैं। उन्होंने क्यों नहीं आवाज उठाई परवेश वर्मा जी के इलीगल कृत्य के ऊपर? क्यों नहीं उनको दिख रहा है कि परवेश वर्मा दोनों हाथों से काला धन बांट रहे हैं और बेशर्मी से कह रहे हैं कि मैं तो ऐसा करूंगा ही? क्यों नहीं उनको दिख रहा है कि कोई पुलिस एक्शन नहीं ले रही? क्यों नहीं उनको दिख रहा है कि बीजेपी इस पर चुप है? तो इसको लेकर अरविंद केजरीवाल जी ने
बीजेपी की मदर ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस को लिखा है और पूछा है कि क्या वो इसमें सहमति रखते हैं। बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने 3 महीने पहले भी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को एक और खत लिखा था। तब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिटायरमेंट समेत 5 मुद्दों पर सवाल पूछे थे। उन्होंने तब बीजेपी पर दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़ने, भ्रष्ट नेताओं को बीजेपी में शामिल कराए जाने के आरोप लगाते हुए बीजेपी और आरएसएस के संबंधों पर भी सवाल उठाए थे। केजरीवाल ने मोहन भागवत को ये नई चिट्ठी ऐसे समय पर लिखी है जब दिल्ली में कभी भी चुनाव का ऐलान हो सकता है। गौरतलब है कि दिल्ली का विधानसभा चुनाव इसी साल फरवरी महीने में होने वाला है। मैदान में आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस और अब बीएसपी का भी चुनाव प्रचार पूरे जोर शोर से चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।